ये abduction, ये adduction, ये circumference. सर्कमफ्रेंस क्यों बोल रहे हैं? सब लोग सर्कमफ्रेंस बोल रहे हैं। ये lateral, ये medial. सर्वाइकल, Flexion, extension, side rotation, side rotation, side flexion, side flexion. ये इसका क्या नाम है? सर्कमफ्रेंस। ठीक है, बैठिए। अब सबको याद आएगा, बूढ़ों को तो नहीं? सबको याद आएगा ना? पक्का? अब लोअर लिम्ब पे चले। अपर लिम्ब सर्वाइकल आपको याद हो गया। लोअर लिम्ब पे चलो नीचे। याद आएगा? लोअर लिम्ब मैंने बताया था एक दिन। मैंने लॉन्ग लीवर, शॉर्ट लीवर की मतलब पढ़ाया था। पढ़ाया था। आप लोग नहीं दिख रहे थे? नी जॉइंट का, सॉरी, हिप जॉइंट का बताइए कैसे होगा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन? कौन बता देगा? हिप जॉइंट का फ्लेक्शन, एक्सटेंशन कौन बताएगा? हिप जॉइंट। कौन बताएगा? बताइए, आगे याद है आपको? वैभव? नहीं याद है। अंकुमा? नेहा, आपको याद है? बताइए जो पता है। गलत होगा तो कोई बात नहीं। करेक्शन होगा मैं क्या करूँगा? इधर आइए तो भी देखेंगे सामने से खड़े। हाँ बताइए। ध्यान से देखो इधर। क्या नहीं, अभी आपने बाहर किया था एब्डक्शन, शोल्डर जॉइंट और जॉइंट का लगभग सेम होता है। ठीक है, बस इसमें अंतर क्या है? मैं बताता हूँ। शॉर्ट लीवर में जब आप मीडियल रोटेशन करोगे अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। बैठ अपन बताएगा। आदम बताओ। दिखाने तो मैंने कहा शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट लगभग सेम होता है। कैसे होगा? बताओ कैसे होगा? बताओ आदम तो फटाफट। शोल्डर में कैसे करोगे? वैसे कर दो। शोल्डर फ्लेक्शन कैसे होता है? यहाँ पर शोल्डर फ्लेक्शन कैसे होता है पता ना? बताओ। वैसे नीचे होगी तो ध्यान से देखो इधर। ठीक है, आधा मिनट को अपना दिमाग लगा दिया। मीडियल कैसे होगा? मीडियल रोटेशन। मीडियल मतलब मिड लाइन ऑफ बॉडी ना, मिड लाइन ऑफ बॉडी की तरफ ये लेटर हुआ। ठीक है, बाहर निकालना नहीं है पैर, पैर वही रहेगा, खाली आपको घुमाना है। रोटेशन मतलब खाली घुमाना। ठीक है, फ्लेक्शन और एब्डक्शन में आप उसको मूव करोगे और रोटेशन में वही करेगा, खाली रोटेशन होगा। मीडियल, लेटर। ठीक है, लेटर हो गया और इसका अपोजिट हो गया मीडियल। ठीक है, बैठो। आइए आप लोग की भलाई के लिए बुला रहा हूँ। मैं सोचता कि सब बुला के बता रहे। अब आप लोग को याद आएगा, कोई भूलो लेना। ठीक है, और ये आपके लिए बेस है का।
ठीक है, गुड। फिजियोथेरेपी का आपका बेस है क्या? मूवमेंट। ठीक है, और कहीं नहीं पता होगा आपको तो आप आगे जाए, इसीलिए बेस क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, बताओ फ्लेक्सर कैसे होगा? बेंड नहीं होगा, एकदम स्ट्रेट। क्या हो जाए? ऐड होना ये क्या होगा? लेकिन ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबको याद हो गया? लक्ष्मी आपको याद हो गया? बताइए। उसमें इंसर्ट नहीं होगी। एक्सटेंशन उल्टा बता रहा हूँ, एक्सटेंशन पीछे का क्वेश्चन आएगा। जल्दी क्या है, कहीं ज़्यादा टेंशन पड़ेगा, आराम से बताओ, सबको समझ में आपको समझ में चीज़ जल्दी बोलोगे ना तो फिर नंबर फिर ऐसे देंगे। बताओ फिर क्लियर कर बताओ। एडक्शन, ठीक है, पहले आप लोग उसका नाम अच्छे जानते हो, आप नाम ही नहीं बोल पा रहे, कोई सर्कमफ्रेंस बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन और साइड एक्सटेंशन के नाम है, उसको नहीं इसमें होता ना कुछ बताइए कभी। इसमें क्या हुआ? सर्कमफ्रेंस, ठीक है, भूलोगे तो नहीं जाइए। सर बताया था सर्कमफ्रेंस लिंक किया आपने। अब लिंक किसका बताएंगे? सर्वाइकल, शोल्डर और हिप, तीनों मुझे एक साथ बता दीजिए। क्या सर्वाइकल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, साइड फ्लेक्शन, एबडक्शन, साइड फ्लेक्शन नहीं है, साइड रोटेशन, साइड रोटेशन, उसके बाद सर्कमफ्लेक्शन और ऐसे होगा। ठीक है, उसके बाद एबडक्शन, साइड फ्लेक्शन तो सॉरी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, साइड फ्लेक्शन, साइड रोटेशन बता दो। साइड फ्लेक्शन कैसे होगा? साइड फ्लेक्शन, फ्लेक्शन साइड रोटेशन मतलब करना घुमाया, ठीक है, फ्लेक्शन मतलब साइड करना ऐसे किया, ठीक है, ये हो गया सर्वाइकल का। शोल्डर का एबडक्शन, ठीक है, एडिशन, Adduction. एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और सर्कमफ्लेक्शन, मीडियल मीडियल और फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये क्या है? एबडक्शन, फ्लेक्शन, एडक्शन ठीक है, और मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, सर्कमफ्लेक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। याद हो गया आपको? अपर लेग में क्या क्या होता है? सर्वाइकल, शोल्डर और एल्बो का याद है?
बताया कि मैंने नहीं बताया? बताया बस पूछना नहीं, ऐसे नहीं पूछूंगा मैंने बताया, आपने कौन नहीं बताया नहीं, आप नहीं दी अलग बात, ठीक है। फिर से बता देना, देखो जो नहीं था ये क्या होगा? एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, ठीक है। दो हो गए, उसके बाद क्या करेंगे? मिड टोन पोजीशन में, इसको बोलते हैं मिड टोन पोजीशन, ठीक है। ये क्या होगा? प्रोनेशन, सुपिनेशन, ठीक है। क्या क्या मूवमेंट होगा? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सुपिनेशन कैसे होगा? तो मिड टोन है, सुपिनेशन, सुपिनेशन मतलब ऐसे होगा, ठीक है। प्रोनेशन मतलब, ठीक है। पेशेंट को सुपाइन में लेटाएंगे, कैसे लेटाएंगे? सीधा लेटेगा, मतलब ऐसे पेशेंट लेटा है, ठीक है। एब्डोमेन के बल पर लेटेगा तो क्या होगा? प्रोन पोजीशन, ठीक है। वही प्रोन पोजीशन हो गई, वही प्रोनेशन, ये हो गया सुपिनेशन। पेशेंट सीधा लेटा है तो सुपिनेशन स्पाइन में, और उल्टा लेटा दिया तो प्रोन, ठीक है। तो ये सब पोजीशंस होती है, आपको याद होनी चाहिए। खाली एग्जाम के लिए नहीं बता रहे, आगे के लिए बता रहे कि जब पेशेंट आपके सामने होगा तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और डॉक्टर ने बोल दिया वहाँ पे कि जाइए पेशेंट को सुपाइन लेटा के ये एक्सरसाइज कराइए, आपको पता ही नहीं सुपाइन क्या होता है, कैसे करो? गूगल करने नहीं मिलता, यहाँ तो अलाउ है, बट अलाउ नहीं होता है, मोबाइल के नाजा खा दिया जाएगा आपका, बहुत हॉस्पिटल में अलाउ ही नहीं होता है, ठीक है। वहाँ सीनियर स्टाफ जो होगा मोबाइल लेगा, आपको अलाउ नहीं होता, रख देंगे किनारे, तब कहाँ गूगल करोगे? आपस में गूगल करोगे, आपस में तो पता ही नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं ये सब चीज़ें याद करनी चाहिए, जरूरी है। हो गया, एल्बो जॉइंट तक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नीचे नी जॉइंट का क्या क्या मूवमेंट होता है, याद है? किसमें? वो हिप जॉइंट में नी जॉइंट में नहीं आता। नी जॉइंट में पहले आपका फ्लेक्शन आएगा, एक्सटेंशन आएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर आप मीडियल रोटेशन करोगे तो वो आपका हिप जॉइंट से नहीं होगा, समझ रहे हैं? यहाँ से होगा, टिबियो फिबुलर जॉइंट से ये होगा, इस तरह मूवमेंट होगा। तो यहाँ से घूम रहा है ना कि यहाँ से, तो यहाँ से मूवमेंट अगर आप ऐसे कर रहे हो तो यह हिप जॉइंट मूवमेंट है, ये वो मीडियल, ये वो लेटरल, तो ये हिप जॉइंट हो गया। नी जॉइंट की बात करेंगे तो वहाँ पे नी से मूवमेंट होगा, ना कि हिप जॉइंट। किसी भी जॉइंट का आप मूवमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ उसी जॉइंट फोकस करना, बाकी जॉइंट क्या है? स्टेबलाइज रहेगी, तभी सही तरीके से कोई भी मूवमेंट हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद अब अगर ये पैर है, मान लीजिए पैर, ठीक है, ये कौन सा मूवमेंट हो? पंजाब में ऊपर उठा दिया तो क्या होगा? इसे क्या बोलेंगे? पैर का फुट है, ये मान लीजिए ये फुट है, इसको आपने ऊपर उठाया, ये कौन सा मूवमेंट? कौन सा मूवमेंट? फ्लेक्शन होगा, तो वो नाम होता है ना। नीचे करेंगे तो क्या बोलेंगे? इसको एक्सटेंशन नहीं बोलते, इसमें दोनों ही फ्लेक्शन होता है, एक भी फ्लेक्शन नहीं, दोनों के नाम अलग अलग है। अब इधर से आवाज आई थी मुझे, किसी ने बोला था लेकिन वो चुप हो गया, कौन बोला था मुझे पता नहीं, क्या बोला? हाँ, डॉर्सी फ्लेक्शन। ये डॉर्सम होता है उनका, डॉर्सी फ्लेक्शन ये क्या होता है? प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन नीचे जाएगा और डॉर्सी फ्लेक्शन ऊपर जाएगा, ठीक है। डॉर्सी फ्लेक्शन, डॉर्सम होता है, इसे डॉर्सम बोलते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट है आपका डॉर्सम होता है, ये प्लांटर सरफेस होता है। जब प्लांटर सरफेस की तरफ ज़्यादा तो क्या बोलेंगे? प्लांटर फ्लेक्शन। जब डॉर्सल की तरफ ज़्यादा तो डॉर्सी फ्लेक्शन, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होगा? तो फुट आपका अंदर की तरफ आएगा, मीडियल नहीं होगा। इनवर्जन, ई वर्जन, बाहर जा ई वर्जन, अंदर आ रहा इनवर्जन, ठीक है। तो क्या क्या हो गया? डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इनवर्जन, ई वर्जन, ठीक है। ये चार मूवमेंट उसके होते हैं। और कभी भी किसी को पैरालिसिस होती है
फुट जो है वो नीचे की तरफ गिर जाता है, प्लांटर पोजीशन से चला जाता है, इससे क्या बोलते हैं फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप मतलब ये होता है आपका रिस्ट ड्रॉप, जिस टाइप से हुई उठा नहीं पा रहा है कोई भी, ठीक है। तो ये आपका होता है किसकी वजह से, रेडियल नर्व इंजरी की वजह से, ऐसे रहेगा उठा नहीं पाएंगे। किसी को रेडियल नर्व इंजरी हो जाती है तो उसमें रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। फुट ड्रॉप कब होगा आपका, पैरालिसिस का इंजरी होता है। हेमिप्लेजिक पेशेंट देखे आपने स्ट्रोक के, हाफ साइड में पैरालिसिस हो जाती है, उसमें देखा होगा पैर घुमा के रख के चलते हो ऐसे, देखा है चलते हो, देखा है ना। तो क्यों चलते हैं, सोचा इस बात को, उसे बोलते हैं सर्कमडक्टरी गेट। अभी गेट आप लोग पढ़ोगे, गेट का मतलब हो गया वाला गेट नहीं है घर वाला, वो होता है GATE, ये गेट होता है आपका GAIT। गेट मतलब वॉकिंग, गेट पैटर्न मतलब वॉकिंग पैटर्न। तो मेडिकल में गेट अगर कोई बोल रहा है, गेट का मतलब हो गया वॉकिंग पैटर्न की बात कर रहा है। तो उसका गेट जो है सर्कमडक्टरी गेट, जो सर्कमडक्शन में बता रहा है आपको, सर्कमडक्शन मूवमेंट होता है, जब वो चलेगा पैरालिसिस वाला पेशेंट पैर ऐसे रख के चलेगा, पूरा सर्कमडक्शन करके। क्यों चलेगा, क्योंकि उसकी जो मसल से पैरालाइज है, तो जो मूवमेंट कर रहा है वो यहाँ से कर रहा है, तो नीचे से नहीं कर पा रहा है ना। जब हम लोग चलते तो क्या नी से मूवमेंट किया, हमने पैर मोड़ा उठा के रख दिया, फुट डॉर्सी फ्लेक्शन में गया तो प्लांटर में आ गया, जब चलते हो आप है ना, वो नहीं कर पाएगा चीज़। तो क्या करेगा, पैर का हल्का दर्द उठाएगा कमर से, ऐसे कर रखेगा तो चल देगा आगे। देखा कभी इस तरह पेशेंट? हाँ, कभी भी पैरालिसिस का कोई केस होगा तो उसमें आप ये देखेंगे ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी इसकी मूवमेंट। अब इसके बाद अभी तो आप लोग मूवमेंट नहीं याद हो गया, इसका रेंज ऑफ मोशन भी याद करना है। हर जॉइंट का अलग अलग रेंज ऑफ मोशन होता है। जैसे आप फ्लेक्शन कर दो सर्वाइकल का नीचे, एक्सटेंशन ये, तो इसका मूवमेंट की रेंज कितनी होती है ये भी आप याद करनी पड़ेगी। फ्लेक्शन कर रहे हो शोल्डर का, इसकी कितनी रेंज होती है, एक्सटेंशन की कितनी होती है, ये सारी रेंज आपको याद करनी पड़ेगी। क्यों याद करनी पड़ेगी, कि इसके पीछे क्या याद करने का पर्पज है, क्या पर्पज है? हाँ, इसीलिए पढ़ना जरूरी है कि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि इसकी रेंज कितनी है, तो पेशेंट मान लिया कि गंदा जाम, उसका इतना गंदा हो रहा है, अब आपको ये पता ही नहीं है कि 180 तक जाता है, तो आप कैसे करोगे? सही करें, या हाथ मुड़ रहा है यहाँ तक आ रहा है, आपको पता है इसकी रेंज इतनी होती है, गोनियोमीटर से आपको जब आप नापोगे आपको पता है कितनी रेंज होती है इसकी, कि मैक्सिमम 2-3 डिग्री का अंतर आ सकता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन एक एवरेज होती है, ठीक है। तो वहाँ तक आके आपको रोक देना। आप सोचोगे पता था इसको यहाँ छुआ दे, पता ही नहीं होगी आपको रेंज, आप जबरदस्ती कराओगे तो क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब नी जॉइंट की बात करते हैं तो जब नी रिप्लेसमेंट सुना होगा आप लोगों, नी रिप्लेसमेंट आजकल बहुत कॉमन होता है, उसकी जो रेंज होती है फिक्स होती है, उसके आगे आपको नहीं लेके जाना है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, आप सोचो पूरा पैर उसका मोड़, उस कंडीशन में क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, या फिर उसके जो भी इम्प्लांट अंदर पड़े हैं सब डैमेज हो जाएंगे, टूट जाएंगे, स्क्रू टूट जाएंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, इसलिए सारी चीज़ें बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब आप लोग को मूवमेंट सारे पता हुए हैं, तो आपके पास गूगल है, ठीक है, सारे मूवमेंट के कितने मूवमेंट क्या होता है आपको याद करना है, अच्छे से याद करनी है। उसे ना समझ में आए तो हमसे पूछिए, ठीक है, क्योंकि आगे चल के ये सब चीज़ आपके काम आने वाली है। साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, क्या क्या होता है, जो नी की बात नहीं कर रहा हूँ, साइनोवियल जॉइंट होता क्या है? सभी जॉइंट होती हैं, जितने भी जॉइंट है सब में आपकी बोन जुड़ी हो रही है, सभी जॉइंट बन रहा है। साइनोवियल जॉइंट का मतलब क्या है? नहीं, साइनोवियल जॉइंट का मतलब क्या है? नी में तो होता है, शोल्डर में नहीं होता है, हिप में नहीं होता है, एल्बो में नहीं होता है, कहाँ कहाँ होता है साइनोवियल? जितने भी आपके ज्वाइंट मूवमेंट हो रहे हैं नॉर्मल सब साइनोवियल ज्वाइंट है, ठीक है।
समझ आ रहा है कि नहीं? हिंज जॉइंट क्या होता है? हिंज जॉइंट कहाँ पर होगा? एल्बो पे होता है। नहीं देख के नहीं बताना। हिंज जॉइंट क्या होता है? हिंज मतलब पता है कि सर एक तरफ से रुका हुआ और हिंज जैसे दरवाजे का जो कब्जा होता है क्या होता है? एक साइड जाकर रुक जाता है, उसे बोलते हैं हिंज। तो हिंज जॉइंट मतलब जैसे आप दरवाजा खोलिए तो एक जगह जाकर रुक जाएगा, नहीं पूरा तो नहीं जाएगा, उसकी लिमिट होती है। तो हिंज जॉइंट हो गया आपका, एल्बो जॉइंट हो गया और नी जॉइंट हो गया। एंकल्स होते हैं। जैसे एंकल नहीं, रिस्ट में होगा सर। रिस्ट जॉइंट नहीं होगा। फिंगर्स फिंगर ये भी होगा। एंकल नहीं होगा। आपने पढ़ा है क्या? कहाँ लिखा? एंकल में आपके नीचे भी मूवमेंट हो रहा है, ऊपर भी हो रहा है। पीछे नहीं जा रहा, ठीक है, लेकिन नीचे तो जा रहा है ना। ये जो आपका है ये तो आके फिक्स हो जा रहा है जगह पे। इसमें जो आप बता रहे हो ये थोड़ा सा है, एंकल जॉइंट में कहीं लिखा है हिंज होता है, कहीं लिखा है नहीं होता है, ठीक है। और बाकी जो जॉइंट्स आपके हैं वो क्या क्या जॉइंट्स होते हैं साइनोवियल के अलावा? डाइपोड जॉइंट पढ़ेंगे क्या? तो ये सब किस में आएंगे? बॉल एंड सॉकेट किस में आएगा? नहीं शोल्डर तो है, डाइपोड जॉइंट की बात कर रहा हूँ। जॉइंट कितने टाइप होते हैं बताइए? 3 टाइप के। कौन कौन से? ठीक है, तो जो आपने बोला वो किस में आएगा? साइनोवियल में आएगा। साइनोवियल में आएगा, ठीक है। जैसे आप जॉइंट से बोल रहे हैं, बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, पाइवोट, है ना, सैडल जॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट, सारे किस में आते हैं? साइनोवियल में। इसमें क्यों साइनोवियल बोलते हैं कि साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है, इसके लिए, इसीलिए हम उसको बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। और जो आपकी फाइबर जॉइंट है और कार्टिलेजिनस जॉइंट है वो अलग है, उसमें साइनोवियल फ्लूइड आपको नहीं मिलेगा। जैसे आपका ये हो गया, इसका में पड़ा था सूचर, ठीक है। और आपका रिब्स हो गई, जैसे रिब्स जो जॉइंट होता है, ठीक है, या ये आपकी जो आपके ये जो क्लैविकल, ठीक है, ये सब जॉइंट जो क्या इमूवेबल है, मूवमेंट अगर होगा तो बहुत माइन्यूट सा होगा। ये आपका साइनोवियल जॉइंट नहीं है। साइनोवियल जॉइंट जहाँ होंगे वो मूवमेंट आपका ज़्यादा होगा, वहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी है, साइनोवियल फ्लूइड से भरा होगा, लुब्रिकेशन होगा, ठीक है। आपकी फाइल में अभी चेक करके